हेलो दोस्तों। आज फिर आपके लिए मैं एक बेहद ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें सौरभ जी ने भेजी है। तो चलिए सीधा कहानी पर ही चलते हैं। मेरा नाम सौरभ है और ये हादसा मेरे साथ तब घटा था जब मेरे दादाजी का देहांत हो गया था और अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मुझे उत्तर प्रदेश के गांव में जाना था। उस समय मैं दिल्ली के हॉस्टल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था जब यह हादसा घटा। अपने गांव पहुंचने के लिए मैंने बस का माध्यम लेने की सोची, लेकिन उस समय कोई भी बस वहां पर अवेलेबल ना होने के कारण मजबूरन मुझे ट्रेन से जाना पड़ा। मैं वहां पर नया था और मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है ये पता नहीं था। बस स्टॉप के पास एक चाय वाला था जिससे मैंने एड्रेस पूछा तो उसने मुझे ये बताया कि ये जो सामने आपको रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है इस पे चलते चलते आप आगे चले जाइए। 2 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन आपको नज़र आ जाएगा और रात 9 बजे की आखिरी ट्रेन है। उस समय रात के 8 बज रहे थे और मुझे पता था कि जल्द से जल्द मुझे उस स्टेशन पर पहुंचना है वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचा ताकि मैं उससे रेल के बारे में कुछ पूछ सकूं। मैं जैसे ही उसके पास गया और ट्रेन के बारे में कुछ पूछने की मैंने कोशिश की तो उसने मुझे कहा, मुझे कुछ नहीं पता है और तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे ही चलने लगा और थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तब उसकी चाल मुझे थोड़ा अजीब लग रही थी। उस रेलवे ट्रैक पर पूरा अंधेरा था और हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस औरत के पैर देखने की कोशिश करी। उतने में ही उसने ज़ोर से चिल्लाकर मुझे कहा कि टॉर्च बंद कर दे वरना मैं तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी ये भयानक आवाज़ सुनकर बहुत ही डर गया था और वापस उस चाय वाले की डायरेक्शन में मैं वहाँ से भागने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। वो बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। इतना कहते ही वो बिजली की रफ्तार से मेरे तरफ दौड़ती हुई आई और देखते ही देखते इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने अपने हाथों से मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसी समय मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। मैं वहाँ से तुरंत उठा और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में भागकर वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही मैंने स्टेशन मास्टर को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बिठाकर पहले तो चाय पिलाई और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, जिससे तुम मिलकर आ रहे हो वो एक डायन थी। आज तुम बच गए वरना आज तुम्हारी जान जाना पक्की ही थी। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ साल पहले की बात है, एक औरत उसी ट्रैक पर कटकर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा वहाँ पर भटकती है और रात के समय कोई आदमी वहाँ पर मिल जाए तो उसे लपाटे में लेकर उसे मौत के घाट उतार देती है।